कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स पर आधारित प्रश्नावली 1.1 का पहला भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 व 2 को हल किया जाएगा। प्यारे बच्चों, आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावलीवार वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, प्रत्येक प्रश्न का सलूशन देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हुए हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे वर्ष के दौरान आपको प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नावलीवार वीडियो मिलते रहेंगे और इसके अलावा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो और पीडीएफ फाइल्स भी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चैनल से जुड़ जाइएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आगे हम चलते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है मुख्यतः प्रश्नावली 1.1 का पहला और दूसरा प्रश्न, उसे सोल्व करने के लिए। तो पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए हुए हैं और हमें पांचों ही प्रश्नों में अभाज्य गुणनखंड करना है इनका, प्रत्येक संख्या का। तो इसका पहला पार्ट हम करते हैं, जिसमें हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम लिख लेते हैं 140 हमारा पहला संख्या जो है 140, इसको हमने सोल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड आपको भाजकता के नियमों की हेल्प से इनको करना है। 140 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, क्योंकि 2 से विभाज्य संख्या है, तो 70 आएगा। और 70 में भी 2 का भाग चला जाता है, 35 आएगा। 35 में सिर्फ 5 का और 7 का भाग जाता है, तो पहले हम 5 का भाग देंगे। 5 का भाग देंगे तो हम यहाँ पर 7 हमें मिल जाएगा, और 7 में 7 का भाग देने पर 1 आ जाएगा। इस तरह से हमने 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो प्राप्त कर लिए। इनको गुणनफल के रूप में हमने यहाँ पर नोट कर देना है। कितना आया है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें फिर से इसके फैक्टर करेंगे, अलग से करके देखेंगे कितना आता है इसका आंसर। 156 हमारे पास एक संख्या है, सबसे पहले 2 का डिवाइड होगा इसमें, तो ये 78 आएगा। 78 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 39 39। 39 में 2 का भाग जाता नहीं है, और 2 का भाग नहीं जाता। इसके बाद 3 का भाग इसमें जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 3 9 13 आ जाएगा। और 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा, 1 आएगा। इस तरह से हमें यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड के फैक्टर मिल गए। हमें यहाँ पर लिख देंगे इनको 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन 3825, इसको भी सोल्व करेंगे। पहले हम 3825 के ऊपर भाजकता के नियमों की सहायता से इसके गुणनखंड करके फिर यहाँ लिखेंगे। तो थोड़ा रफ वर्क होता है, वो हमें साइड में कर लेना चाहिए। यहाँ पर अगर आप अपनी कॉपी में इसको साथ में दिखाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए ये वाले जो फैक्टर है ये आप साथ में करके दिखा देना। सबसे पहला 2 से भाजकता इसमें नहीं होगी, क्योंकि 2 का भाग इसमें नहीं जाता। ठीक है, अंतिम संख्या सम संख्या होनी चाहिए, वो नहीं है। 3 का भाग तब जाता है जब अंकों का योग करने पर 3 6 9 यानी 3 का गुणज आ जाए। 3 और 8 11, 2 15, 11 2 13 और 5 18। 18 3 का गुणज है, तो 3 का भाग इसमें जाएगा। 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 8 में 3 का भाग देंगे 2 3 6, 2 बच गए। 2 और 2 22, 22 में 3 का भाग देंगे 7 3 21, 1 बच गया। 1 और 5 15, 15 में 3 का भाग देंगे 5 3 15। फिर से आप चेक करो, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। एक बार फिर से 3 का भाग जाएगा, तो 4 3 12, 2 3 6, 1 बच गया, 5 3 15, 425 आ गया। अब 425 में 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 आ गया। 3 का गुणज नहीं है 11, तो इसका मतलब अब 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा। और 5 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिसका अंतिम अंक 5 हो या 0 हो। यहाँ अंतिम अंक 5 है, तो 5 का भाग जाएगा। 8 5 40, और 2 बच गए। 2 और 5 25, 5 5 25, 85 आ गया। 85 में भी 5 का भाग जाता है, 5 एकम 5, 3 बच गए। 3 और 5 35, तो ये आ जाएगा
7 5 35 17। अब 17 में 17 का ही भाग जाएगा, क्योंकि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो लास्ट में 17 में 17 का भाग देने पर 1 आ गया। इस प्रकार हमारे पास 3825 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ये हमें 3825 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है चौथा 5005। इसके अंदर अपने को देखना है कि किस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 5005 के। तो बच्चों आप देखिए, इसके भी हमें भाजकता के नियमों की सहायता से गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले 5005 में 2 का भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक सम संख्या नहीं है, और अंकों का योग करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। 10 3 का गुणज नहीं है, इसलिए 3 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। 5 का भाग इसमें जाएगा। सर्वप्रथम 5 का भाग देंगे, क्योंकि अंतिम अंक इसका 5 है, तो ये आ जाएगा 1001। 5005 में 5 का भाग देने पर 1001 आ जाएगा। अब 1001 में आगे हम देखेंगे तो 7 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। 7 एकम 7, यहाँ से बच गए 3, 3 और 0 30, 7 चौके 28, 2 बच गए, 2 और 1 21, 7 तिये 21। 143 में 11 का भाग जाएगा। 11 एकम 11, और यहाँ से बच जाएंगे 3, 3 और 3 33, 11 तिये 33। 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का ही भाग जाता है, तो 13 एकम 13। इस प्रकार 5005 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हमें इसके अभाज्य गुणनखंड मिल गए 5005 के। अब इसका पांचवा और अंतिम भाग है 7429। इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो किस तरह से करेंगे 7429 के फैक्टर भाजकता के नियमों की हेल्प से। और 7429 के हमें रफ वर्क करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड चेक करेंगे। तो बच्चों आप सबसे पहले इसमें ये चेक करोगे 2 का भाग वो नहीं जाएगा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, और आप अलग अलग संख्याओं से विभाजित करते करते अंत में ये देखोगे कि सर्वप्रथम 17 का भाग इसमें जाएगा। 2 अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13, इनका भाग नहीं जाएगा इसमें, सिर्फ शुरू में 17 से भाग जाएगा। तो 17 का भाग देंगे, 17 का भाग 7 में तो जाता नहीं है, 74 में देंगे, तो 74 में 7 का भाग देने पर 17 का भाग देने पर 4 तक जाएगा। 17 चौके 68, और बच गए कितने 6। 74 में से 68 घटाने पर 6 बचता है, 6 और 2 62। 17 के पहाड़े में 62 तो आता नहीं है, 17 तिये 51 आता है, तो 17 तिये 51। फिर 11 बच गए, 11 और 9 119, तो 17 साते 119 होता है। 437 आ गया। 437 में आगे हम देखेंगे 17 का भाग नहीं जाएगा, दोबारा से 19 का भाग जाएगा। इसमें 19 का भाग देंगे तो ये आएगा 19 दूनी 38, 5 बच गए, 5 और 7 57, और 19 तिये 57 होता है, तो ये 23 आ जाएगा। और 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का ही भाग जाता है, लास्ट में 1 आ जाएगा। इस तरह से 7429 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 17 गुणा 19 गुणा 23। ये इस क्वेश्चन का सल्यूशन हो गया 7429 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, पूरे के पूरे सभी 5 प्रश्नों को। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और फिर इसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो इसका पहला पार्ट सोल्व करते हैं हम। फर्स्ट में हमें 2 संख्याएं दे रखी है 26 और 91। 26 और 91 हमें इसका लेस है यानी एलसीएम और मैस है यानी एचसीएफ, दोनों निकालने हैं। तो पहले हम 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए इनके गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 26 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 13 और 91 के गुणनखंड होंगे 7 गुणा 13। ये हमने दोनों के गुणनखंड निकाल लिए फैक्टर करके, जिस तरह से हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। अब हमें 2 चीज़ें निकालनी है। एक तो इसमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है किसका? एचसीएफ निकालना है 26 और 91 का, 26, 91, इन दोनों का एचसीएफ।
एचसीएफ में ध्यान रखना, मैस है जिसे हम कहते हैं कॉमन नंबर जो इनके गुणनखंड में आया हुआ है। देखो 2 और 13 और 7 और 13, तो 13 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। ठीक है। और इसका एलसीएम, एलसीएम दोनों संख्याओं का 26 का और 91 का हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 26 और 91 का एलसीएम। तो इसके जो गुणनखंड है उसमें देखो सबसे छोटा गुणनखंड 2 का है, और 2 यहाँ एक बार है इस लाइन में और इसमें नहीं है, तो 2 को एक बार नोट कर दीजिए। मैक्सिमम बार वाले नोट करने, 2 इसमें एक बार आया हुआ है, इसमें नहीं है, इसका मतलब इसमें 0 बार आया हुआ है, इसमें एक बार, इसमें 0 बार, तो एक बार वाला नोट करना है। फिर 2 से बड़ा गुणनखंड इनमें से दोनों में से देखो 2 के बाद 7 है बड़ा 2 से, 7 इस लाइन में एक बार है, इसमें नहीं है, 7 को भी एक बार लिखो। ठीक है। फिर इसके बाद 7 से बड़ा 13, दोनों में बराबर बराबर है, एक एक बार आया हुआ है दोनों में ही। तो ऐसे नहीं करना कि दोनों में से एक एक उठा के 2 बार लिख दो। जब दोनों में बराबर बार आया होता है तो किसी एक को लिखना है, चाहे तो ये वाला 13 लिख दो, चाहे ये वाला लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। अब इनका अगर हम गुणा करेंगे 2 का, 7 का और 13 का, तो ये 13 7 91, 91 का डबल करेंगे 182 आएगा। ठीक है। ये हमारा हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। एचसीएफ तो आ गया 13, एलसीएम आ गया 182। अब इसके बाद हमें इसकी करनी है जांच। क्या करनी है? जांच। और जांच में आपको पता ही है क्या जांच करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो यहां लिख लो, नोट कर लो, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याएं कौन कौन सी है? एक तो है 26 और दूसरी है 91। इनका गुणा करना है और बराबर में एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम हमारे पास निकले हुए हैं। एचसीएफ तो है 13, एलसीएम है 182। अब 26 और 91 का गुणा करना है, तो 26 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 26 एकम 26। ठीक है। 26 एकम 26, एक तक पढ़ लिया, दो बच गए हासिल। 26 का 9 तक पाड़ा पढ़ते हैं, 26 का 9 तक पाड़ा पढ़ने पे आता है 234, 234 और 2 हासिल 236, तो 236 लिख दिया, 2366। और दूसरी तरफ 13 का गुणा 182 से करना है, तो 13 का पाड़ा 2 तक पढ़ लो पहले, 13 दूना 26, 26 का 6 हासिल बच गई हमारे पास 2, 13 8 104, 104 और 2 106, 106 का 6 हासिल बच गई 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ गया, जो कि दोनों सही है। ठीक है। दोनों मान हमारे पास बराबर मान आ गए, तो हमने इसको लिख देना है कि जो कि सत्य है। यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख दीजिए, यह सत्य है। यह क्या है? सत्य है। ओके। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें दो संख्याएं दे रखी है, एक तो 510 और दूसरी 92। इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 510 और 92 हमने नोट किया, और फिर अब हम इनको अलग अलग लिखेंगे। 510 के गुणनखंड करने पड़ेंगे और साथ में हमें 92 के गुणनखंड भी करने पड़ेंगे। 510 के गुणनखंड, 510 में 2 का भाग देंगे तो 255, 255 में 3 का भाग जाता है, 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? जब हम 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 85, 85 में 5 का भाग जाता है, 5 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 85 में 5 का भाग देने पर आया 17, 17 का आ जाएगा 17। ठीक है। और दूसरी तरफ इसमें आगे देंगे 92 में, तो देखो 92 में 2 का भाग देने पे 46 बचेगा, 46 में 2 का भाग दिया 23, और 23 में 23 का ही भाग जाता है। ये इसके गुणनखंड हो गए। आप चाहो तो अलग से, जिस तरह से हम इस तरह से यहाँ संख्याओं को लिख के करते होते हैं, वैसे भी आप कर सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आई है तो मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पर गुणनखंड लिखवा चुका हूँ। अब हमें एक तो इनका एचसीएफ निकालना है दोनों संख्याओं का, इसका 510 और
92 का, 510 और 92 का HCF निकालना है। तो HCF में कॉमन नंबर देखो, दो इसमें एक बार आया हुआ है, दो इसमें दो बार आए हुए, तो दो को लिख लीजिए एक तो, और इसके अलावा कोई और नंबर एक जैसा नहीं है जो दोनों में आया हुआ है, तो HCF तो इसका हो गया 2। अब एलसीएम में 510 और 92 का एलसीएम जो होगा वो भी बिल्कुल इसी तरह से, इन सभी गुणनखंडों में सबसे छोटा 2 है, 2 इसमें एक बार है और इसमें 2 बार है, तो ज़्यादा वाले लिखने हैं, ज़्यादा वाले 2 बार 2 को लिखा जाएगा। 2 से बड़ा 3, 3 इसमें एक बार है और बाकियों में इसमें नहीं है, तो यहाँ पर 3 को भी एक बार लिखेंगे। 3 को लिखने के बाद 3 से बड़ा 5, 5 यहाँ पर एक बार है, यहाँ नहीं है, तो 5 को भी हम एक बार नोट कर लेंगे। और 5 से बड़ा फिर 17 भी एक बार आया हुआ है, 23 भी एक बार आया हुआ है, तो इनके अब हम आगे गुणा कर देंगे। तो आप यहाँ से गुणा करो, 5 का 2 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 10 का गुणा 2 से करते हैं 20, 20 का गुणा 3 से करते हैं 20 दिए 60, 60 का गुणा 17 से करेंगे, तो आपको पता ही होगा 17 का 6 तक पढ़ा पढ़ते हैं, 17 छिके 102, 102 के साथ जीरो लगा देंगे 60 वाली, तो 1020 बन जाएगा। 1020 का गुणा अब 23 से करना है, तो थोड़ा सा रफ वर्क हम कर लेते हैं, 1020 और 23 का गुणा, तो गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 23 का पहाड़ा डायरेक्ट पढ़ सकते हो आप, पढ़ना चाहो तो 23 का 0 तक पढ़ा पढ़ेंगे 0, 23 का 2 तक पढ़ा पढ़ेंगे 23 दूना 46, 46 का 6 हासिल 4, 23 का फिर 0 तक पढ़ा पढ़ेंगे 23 0 0 0 और 4 4, और फिर 23 एकम 23, 23,460 इसका आंसर आ गया। यहाँ पर लिख दीजिए 23,460, ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, और ये रफ वर्क हम यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद अब हमें इसकी जांच करनी है, तो जांच में हम इसमें लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा एलसीएम, इनके बराबर होता है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो है 510 और दूसरी संख्या है 92, इनका गुणा और HCF कितना है 2, और ये है 23,460। ठीक है, इन दोनों का गुणा बराबर आएगा। तो अब आप देखो 510 में एक जीरो है, तो गुणा जब करोगे तो एक जीरो तो लास्ट में यहाँ लगनी है। अब 51 रह गया, ये 51 का 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 51 का डबल कर दो 102, 102 का लग जाएगा 2 और हासिल बच जाएगी 10। अब 51 का गुणा 9 से करेंगे, 51 का गुणा 9 से करना है, तो 51 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 459, 459 और 10 469, 469, ये आ गया इसका आंसर। और इधर 2 का गुणा करेंगे अंदर, तो 2 का 0 से गुणा 0, 2 का 6 से गुणा 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 2 दिए 6, 2 दूनी 4, दोनों तरफ बराबर आ गए, तो नीचे लिख दो जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। हमारा यहाँ क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। आगे इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया थर्ड, उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसका, हमें दो संख्याएं दे रखी है, एक तो 336 और दूसरी दे रखी है 54, 336 और 54। तो इनके पहले हमें गुणनखंड करने हैं 336 के और 54 के। 336 में 2 का भाग दे दो, 336 का आधा 168, 168 में भी 2 का भाग दे दो 84, 84 में भी 2 का भाग दे दीजिए, 84 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 42, 42 में भी 2 का भाग दे दीजिए, 42 में 2 का भाग दिया 21, 21 में 3 का भाग दे दीजिए, फिर 7 बच गया, 7 में 7 का भाग, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। ऐसे ही 54 के गुणनखंड करेंगे, 54 में 2 का भाग दिया 27, और 27 में 3 का भाग जाता है 9 आ जाएगा, 9 में 3 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1 आ, ये इनके गुणनखंड हो गए। अब हमें इनका HCF निकालना है दोनों संख्याओं का। HCF 336, 54, इन दोनों संख्याओं का HCF में कॉमन नंबर देखना होता है। यहाँ 2 1
1 2 3 4 बार है और यहाँ 2 1 बार है, तो 1 बार वाला ही लिखा जाएगा। और 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, तो यहाँ पर भी HCF निकालते टाइम कॉमन नंबर देखना होता है, एक ही बार कॉमन आया हुआ है, तो HCF तो हो गया इसका 6। अब एलसीएम 336, 54 का, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, दो इसमें 4 बार है ऊपर वाली संख्या में, यहाँ 1 बार है, तो 2 को 4 बार लिखा जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार लिख दिया। और 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, तो 3 को भी 3 बार लिखना पड़ेगा, ज़्यादा वाले लिखने होते हैं। और 7 का गुणनखंड यहाँ 1 बार है, इसमें नहीं है, तो 7 को भी 1 बार लिखना है। तो HCF तो हमारा 6 आ गया, एलसीएम इनका गुणा करके आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 48, 48 का 3 से गुणा करेंगे तो 48 तिये 144, 144 का 3 साते 21 के साथ गुणा करना है, 144 का 21 के साथ गुणा, 21 के साथ गुणा कर दीजिए। 1 का गुणा कर लो पहले, 21 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्ट 21 का पहाड़ा ही पढ़ लीजिए। 21 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, 21 चौके 84, 84 का 4 हासिल 8, 21 चौके 84, 84 और 8 92, 92 का 2 हासिल 9, 21 एकम 21, 21 और 9 30, 3024 आ गया। 3024 हमारा क्या आया है, इन दोनों का गुणनखंड, तो यानी कि हमें इन सभी संख्याओं का गुणनखंड 3024, जो कि हमारा एलसीएम हो गया। अब इसकी जांच करनी है हमें। जांच में हमें लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा HCF। लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो है 336, दूसरी है 54, और HCF हमारा 6 है और एलसीएम आया है 3024। गुणा करेंगे, अब 54 और 336 का गुणा तो करके देखना पड़ेगा, साइड में हम कर लेते हैं 336 के साथ 54 का मल्टीप्लाई, तो 4 का पाड़ा पड़ेंगे, 4 छिके 24 का 4 हासिल 2, 4 तिये 12, 2 14, 14 का 4 हासिल 1, 4 तिये 12 और 1 13, 1344। फिर 5 का पाड़ा पड़ेंगे, 5 छिके 30 का 0 हासिल कितनी हो जाएगी 3, 5 तिये 15, 15 और 3 18, 1 हासिल 5 तिये 15 और 1 16, 1680। जोड़ करेंगे इसे 4 4 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 1 और 6 7 और 1 हासिल 8, 18 144। कितना आ गया 18 144। 18 144 हमने दोनों संख्याओं का जब गुणा किया तो हमें प्राप्त हो गया, तो यहाँ लिख दीजिए 18 144। और दूसरी तरफ 6 का गुणा तो आराम से कर सकते हैं, 6 का पहाड़ा 4 तक पढ़ो, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल 1, 6 का पहाड़ा 0 तक पढ़ेंगे, 6 0 0, 0 और 1 हासिल 1, और 6 तिये 18, तो दोनों तरफ बराबर वैल्यू आ गई। लास्ट में लिख दो जो कि क्या है, सत्य है, जो कि सत्य है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इस पूरी चैप्टर की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप बाकी के प्रश्नों के आंसर भी आप देख सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।